जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। दिनेष्टि अब हरे कृष्ण प्रभु जी। 34वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है पृथु महाराज के यहाँ क्या हो रहा है। माँ अस्मिन् महाराज कृता स्म चिंता निशामय अस्मत् वच आदृत आत्मा यध्यायतो देवहतं नु कर्तुं मनो अतिरुष्टं विशते तमो अंधम। मेरे साथ पढ़िए। माँ अस्मिन् महाराज कथा स्म चिंता मास्मिन् महाराज चिंताम् निशामय अस्मद् वच आदृतात्मा यध्यायतो देवहतं नु कर्तुं मनो अतिरुष्टं विशते तमो अंधम। मनोतिष्ठं विशते तमोऽन्धम्। शब्दार्थ है माँ मत अस्मिन् इसमें महाराज हे राजा प्रथा करें स्म पूर्ववत चिंता मन का विक्षोभ निशामय कृपया विचार करें अस्मत् मेरे वचन आदर्थ आत्मा अत्यंत पूज्य यत क्योंकि ध्यायतः ध्यान मग्न का देव हतम विधाता द्वारा बिगाड़ा गया नु निश्चय ही कर्तुम करने के लिए मन अतिरुष्टम अत्यंत क्रुद्ध विशते प्रवेश करता है तमह अंधकार अंधम घना। हे राजन दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीत से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित न हों। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज पृथु को। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है उतना ही हम भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये कह रहे हैं पृथु महाराज से ब्रह्मा जी क्योंकि ब्रह्मांड में यह है ही ऐसा। कल बड़ी चर्चा हो रही थी, बहुत बुरा भी लग रहा था कि इंद्र को दंड देना चाहिए था, लेकिन दंड मिल गया क्योंकि वो उसकी यश कम हो गई कुछ टाइम के लिए ही सही। ये भौतिक जगत है ही ऐसा, इसलिए कहा है निकलो यहाँ से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते हुए निकल जाओ यहाँ से। यहाँ ये चीजें होती रहती। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन दैवी व्यवधानों के कारण उचित रीत से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर उचित आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित न हों। चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें अधिक होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है
जितना ही प्रयत्न किया जाता है किया जाता है उतना ही हम भौतिकतावादी विचार के उतना ही हम भौतिकवादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। घने अंधकार घने में अंधकार में प्रवेश करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सवाल ये है, प्रारब्ध है, ये कह रहे हैं कि मन मनाने वाली बात जो हम कहते हैं भौतिकता जगत में, हम यही कहते हैं ये मन मनाने वाली बात है। लेकिन ये बात ठीक है, इसको जितना सुधारने का कोशिश करेंगे। बेटे ने किया 2 बार, पृथु महाराज खड़े हुए, कहा मैं इसको मार देता हूँ। पुरोहितों ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम करते हैं। उसको हम मंत्रों द्वारा यहाँ बुलाएंगे, अग्नि में उसको डाल देंगे, इंद्र को, खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी आए, मत करो ऐसा, इंद्र को तुम लोग नहीं मार सकते। अगर उसको मार भी दोगे तो तुम्हारा यज्ञ तो संपन्न होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देवताओं को आहुति जाती है, देवताओं का वो राजा है। अगर इंद्र को यहाँ तुम मार दोगे, देवता लोग तुम्हारा अपना हिस्सा स्वीकार नहीं करेंगे। और आप देखें उसमें इंद्र का भी हिस्सा होता है, तो वह लॉजिक नहीं था। अब तो परिस्थिति को देखते हुए तो यही अब ठीक लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। कभी कभी साधु स्वरूप या धार्मिक व्यक्ति को भी जीवन में पराजय देखनी पड़ती है। ऐसी घटनाओं को दैवी मान लेना चाहिए। यद्यपि अप्रसन्न रहने के पर्याप्त कारण हो सकते हैं, किंतु ऐसे पराजयों का प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ही इन पराजयों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, हम उतने ही चिंता के गहन अंधकार में प्रवेश करते जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इस संबंध में उपदेश दिया है। शुद्ध होने के बजाय हमें सहन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। ये बात थी, क्योंकि सुधारने का तो उसका जो, अगर आप सुधारने का मतलब है इंद्र की पिटाई करो, उसमें भला नहीं है। तो क्या करो, वो अपने से बड़े ऐसे परिस्थिति में हमारे सामने भी आती हैं। क्या करें, कोई बड़ा हमसे ज्यादा ज्ञानी हमको बता दे कि क्या करना चाहिए, तो उसको मान लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सब, और ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड को देखना है। उनको पता है इंद्र और गड़बड़ कर सकता है। एक चीज तो वो सिखा गया, और चीज भी सिखा जाएगा, तो बंद करो। ये हुआ। क्रतुः फिर्मताम ऐसा देवेशु दुर्वग्रह धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंड इंद्र निर्मित। मेरे साथ, क्रतुः बिर्मताम ऐसा क्रतुर्भर्मतामेष देवेशु दुर्वग्रह देवेषु दुर्वग्रहः धर्म व्यतिकरो यत्र धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंड इंद्र निर्मित। पाखण्डैर्निर्मितैः। शब्दार्थ है, क्रतुः यज्ञ, बिर्मताम बंद हो, ऐसा यह देवेशु देवताओं में, दुर्वग्रह अवांछित कामनाएं, धर्म व्यतिकरह नियमों का अतिक्रमण, यत्र जहाँ पाखंड पाप कर्मों के द्वारा इंद्र स्वर्ग के राजा द्वारा निर्मित बनाए गए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इन यज्ञ को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। क्योंकि है तो भौतिक जगत के लोग, है ना, देवता भी तो उन्हीं हम जैसे ही हैं। ठीक है, उनको थोड़ा ज्यादा ऐश्वर्य में रखा है भगवान ने, और उनके पास बल है, क्योंकि वो सोमरस पीते हैं, ताकतवर हैं, लंबी उम्र है, ज्ञान ज्यादा है। ये मेरे साथ पढ़े। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इन यज्ञ को बंद कीजिए। इन यज्ञों को बंद कीजिए। हाँ, मतलब इस यज्ञ को, इन तो उनका 99 तो हो चुके थे, क्योंकि इनके कारण क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है।
इंद्र अनेक अनेक अधर्म कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि आपको भली भांति ज्ञात होना होना चाहिए कि कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। देवताओं में भी अनेक देवताओं अवांछित कामनाएं में भी अनेक है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रीति रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज जी द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। सामान्य व्यवहारिक कार्यों में अनेक प्रयोगी होते हैं और कभी कभी वेदों के कर्म कांड विषय अध्याय को लेकर कर्मियों के बीच सत्ता तथा द्वेष उत्पन्न होता है। कमी को ईर्ष्यालु होना चाहिए क्योंकि वह भौतिक सुखों को छल कर भोगना चाहते हैं। यह भव रोग है। फलतः कर्मियों के बीच चाहे सामान्य व्यापार हो या यज्ञ हो, सदैव सदा रहती है। ब्रह्मा जी का उद्देश्य इंद्र तथा महाराज पृथु के बीच संपदा का अंत करना था। चूंकि महाराज पृथु महान भक्त एवं ईश्वर के अवतार थे, इसीलिए उनसे प्रार्थना की गई कि वे यज्ञों को बंद कर दें, जिससे इंद्र और आगे अधर्म ना चलाएं, जिसका पालन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जिसका यही मैं कह रहा था, जिसका पालन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदा कहेंगे हाँ ये तो ऐसा हो सकता है, ये किया जाए। एवि इंद्र उपसंश्रय पाखंडय हारिभिः जनम ह्रियमाणं विचक्ष्व एनम यस्ते यज्ञ ध्रुव अश्वमुट। मेरे साथ पढ़े। एभिः इंद्र उपसंश्रय पाखंडय हारिभिः जनम पाखंडैर्हारिभिर्जनम् ह्रियमाणं विचक्ष्वेनम यस्ते यज्ञ ध्रुव अश्वमुट। शब्दार्थ है एवि इंद्र उपसंश्रय, इंद्र द्वारा विरचित, पाखंडय पापपूर्ण कार्य द्वारा, हारि भी मनोहर जन्म सामान्य लोग, ह्रियमाणा नाम चुराए गए, विचक्ष देखो तो, एनम ये यह जो, ते तुम्हारा, यज्ञ ध्रुव यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करके, अश्वमुट घोड़े को चुराने वाला। जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों को आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। लोग सीख गए, इसको ऐसे करते हैं, ये सिखा गया। नहीं तो लोग सोचते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सिखा गया, ऐसा हो सकता है। मेरे साथ पढ़े। जरा देखिए कि जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य, उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवतरो जनाः सा यत्ते प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। राजा इंद्र ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही महाराज पृथु को 100 अश्वमेध यज्ञ न करने देने का विचार किया। अतः उसने घोड़ा चुरा लिया और वह अपने को अनेक अधार्मिक पुरुषों के बीच सन्यासी का छंद वेश धारण करके छिपाता रहा। ऐसे कार्य सामान्य लोगों वे को घातक हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्र
इस प्रकार अधर्म फैलाने की अपेक्षा श्रेष्ठकर यही होगा कि यज्ञ बंद करा दिया जाए। ऐसा ही कदम उठाया था जब लोग वैदिक आदेशों द्वारा संस्तुतः पशु यज्ञों में बुरी तरह फंसे हुए थे। भगवान बुद्ध को वैदिक यज्ञों का निषेध करके अहिंसा धर्म का सूत्रपात्र करना पड़ा। वस्तुतः यज्ञों में वध को नव जीवन प्रदान किया जाता था, किंतु ऐसे लोग जो मंत्र शक्ति से रहित थे इन वैदिक अनुष्ठानों का लाभ उठा रहे थे और वृथा ही बेचारे पशुओं का वध कर रहे थे। अतः उस समय भगवान बुद्ध को स्वीकार करनी पड़ी। मनुष्य को ऐसे यज्ञ जिनसे अव्यवस्था पनपे, ऐसे यज्ञों को बंद करना ही श्रेष्ठकर होगा। जैसा कि हमने बारंबार दोहराया है, कलयुग में सुयोग्य ब्राह्मणों के अभाव में वेद विहित यज्ञों को संपन्न कर संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्र संकीर्तन यज्ञ करने का उपदेश देते हैं। संकीर्तन यज्ञ से भगवान चैतन्य के रूप में भगवान प्रसन्न होंगे और पूजित होंगे। यज्ञों को संपन्न करने का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण भगवान चैतन्य के रूप में विद्यमान है। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि संकीर्तन यज्ञ द्वारा उन्हें तुष्ट करें। इस युग में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का यह एक सरलतम उपाय है। लोगों को चाहिए विभिन्न शास्त्रों में यज्ञों के विषय में जो आदेश प्राप्त है उनका लाभ उठाएं और इस पाप में कलयुग में अनावश्यक उत्पात न फैलाएं। इस कलयुग में सारे संसार के मनुष्य पशुओं कसाई खाने खोलने में हैं, क्योंकि वे पशु मांस खाते हैं। यदि पहले जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो पशुओं का वध और बढ़ेगा। कलकत्ता में अनेक कसाईयों की दुकानें हैं जिनमें देवी काली की प्रतिमा रखी रहती। रक्षक लोग सोचते हैं कि ऐसी दुकानों से कितना अच्छा होगा, क्योंकि यह तो देवी काली के भोग का शेष अंश है। वे नहीं जानते कि देवी काली कभी भी मांसाहारी भोजन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वे शिवजी की साध्वी पत्नी है। शिवजी भी महान वैष्णव है और कभी भी मांस नहीं खाते। देवी काली शिवजी का उच्छिष्ट ही ग्रहण करती हैं, अतः उनके द्वारा मांस या मछली खाए जाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी भेंटें तो देवी काली के पार्षद स्वीकार करते हैं, जिन्हें भूत पिशाच तथा राक्षस कहा जाता है। अतः जो लोग देवी काली से मांस या मछली का प्रसाद प्राप्त करते हैं, वह उनका छोड़ा गया प्रसाद न होकर भूतों तथा पिशाचों का जूठन होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। बहुत ही बढ़िया लिखा है प्रभुपाद, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि देवी कभी, क्योंकि शिव जी की पत्नी है, वो मांस कैसे खा सकती हैं? काली तो दुर्गा का ही रूप है, दुर्गा के बहुत रूप है। तो काली तो वह, हाँ, उनके जो गण हैं देवी की, वो खाते हैं। बल्कि एक जगह एक देवी का मंदिर है, हम जाते थे बचपन में उधर, वहां बलि नहीं होती थी, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उससे उनके जो ये गणमण हैं, जो बाण, ये एक जगह है वहां बलि होती थी। और जो लोग बलि नहीं देते थे वो वहां खिचड़ी चढ़ाते थे, खिचड़ी। तो ऐसा मैंने देखा है, लेकिन वहां नहीं होती थी बलि, वहां फॉरबिडन था, वहां अपराध था बलि करना देवी के मंदिर में। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन और जगह, बहुत जगह देवी के मंदिर में लोगों ने अपने ढंग से बना रखे हैं, अपने पैलेट को ग्रेटिफाई करने के लिए, अपने स्वाद को देने के लिए अलग अलग तरीके बना रखे हैं। ये प्रभुपाद ने बिल्कुल सही लिखा है। तो आप किसका प्रसाद खा रहे हैं? राक्षसों का। राक्षस ये जो हैं, छोड़ा गया भूत पिशाच को आप, क्योंकि देवी तो खाती नहीं, तो भूत पिशाचों का आप खाते हैं, तो आप में गुण भूत पिशाचों के आएंगे। ये बात। भवान परित्रातुम इह अवतीर्णो धर्मम जनानां समयानुरूपम वेन अपचाराद अवलुप्तम अद्य तद्देहतो विष्णु कला शिवैन्य। मेरे साथ पढ़िए, धीरे से, सीधे, धीरे धीरे। भवान परित्रातुम इह अवतीर्णो
भवान् परित्रातुं भावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपम् धर्मं जनानां समयानुरूपम् समयानुरूपम् वेन अपचाराद अवलुप्तम अद्य वेनापचारादवलुप्तमद्य अवलुप्तमद्य तद तद देहतो विष्णु कला शिवैन्य तद्देहतो विष्णुकलाशिवैन्य। शब्दार्थ है भगवान आप परित्रातुम उद्धार के लिए इस संसार में अवतीर्ण अवतार लेकर धर्म जनानाम सामान्य लोगों का समय अनुरूपम समय तथा परिस्थिति के अनुसार वेन अपचारात राजा वेन के दुष्कर्मों से अवलुप्तम लुप्त प्राय अद्य इस समय तत् उसकी देह से विष्णु का कला अंश असे तुम हो वैन हे राजा वेन के पुत्र। हे वेन के पुत्र राजा पृथु आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निस्संदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। आपका जो मेन एम लक्ष्य है वो ये है। कहाँ उलझ रहे हो इंद्र से, ये मतलब है। मेरे साथ पढ़िए। हे वेन पुत्र राजा पृथु, हे वेन पुत्र राजा पृथु, राजा पृथु आप भगवान विष्णु के अंश हैं। आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पादी कार्यों के कारण राजा वेन के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निस्संदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही निस्संदेह आप धर्म की रक्षा के लिए राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान विष्णु जिस प्रकार से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं उसका उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय शम्भामि युगे युगे। भक्त जनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म का फिर से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान विष्णु अपने दो हाथों में असुरों को मारने के लिए गदा तथा चक्र धारण किए रहते हैं और अन्य दो हाथों में भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कमल तथा शंख लिए रहते हैं। जब भगवान का अवतार इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में होता है तो वे असुरों का वध तथा भक्तों की रक्षा एक साथ करते हैं। कभी कभी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण या भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में इन सब रूपों का वर्णन मिलता है। वे कभी कभी भगवान बुद्ध के रूप में अपने सत्तावीस अवतार में प्रकट होते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये सत्तावीस अवतार जीव आत्मा में निहित भगवान विष्णु की शक्ति के अवतार हैं। जीव आत्माएं भी भगवान विष्णु के अंश हैं, किंतु वे उतनी शक्तिमान नहीं होती। अतः जब कोई जीव आत्मा विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होता है तो उसे भगवान द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई होती है। जब राजा पृथु को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है तो उन्हें सत्तावीस अवतार मानना चाहिए जो भगवान विष्णु का अंश है और उनके द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान किया हुआ था। भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त जीव आत्मा विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु के समान ही कर्म करके तर्कों द्वारा असुरों को हराता है और शस्त्रानुमोदित भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देता है। जैसा कि भगवद गीता में संकेत किया गया है, जब कोई अद्वितीय पुरुष भक्ति योग का उपदेश देता है तो हमें जान लेना चाहिए कि वह भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त है। चैतन्य चरितामृत में
पुष्टि की गई है कि कृष्ण शक्ति विना नहीं तार प्रवर्तन। जब तक किसी को ईश्वर द्वारा विशेष शक्ति प्रदत्त ना हो, वह भगवान के पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसे शक्ति प्रदत्त पुरुष की आलोचना करता है या दोष निकालता है तो उसे विष्णु के प्रति अपराधी समझना चाहिए और वह दंडनीय है। भले ही ऐसे लोग नकली तिलक तथा माला धारण करके वैष्णव बन ले, किंतु यदि वे शुद्ध वैष्णव की निंदा करते हैं तो भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। शास्त्रों में इसके कई उदाहरण हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी कैसे हैं आपकी तबीयत ठीक है आप? जी जी प्रभु जी, ठीक हूँ। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रभु जी। तत्वं विस्मस्य अस्य भवं प्रजापते संकल्पनम विश्वसजां पिपीप्रहि ऐन्द्रिं च मायाम् उपधर्म मातरम प्रचंड पाखंड पथम प्रभो जहि। मेरे साथ पढ़िए। सत्वं विमृश्य अस्य भवं प्रजापते सत्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते प्रजापति संकल्पनम विश्वसजां पिपीप्रहि संकल्पनं विश्वसजां पिपीलप्रीः ऐन्द्रिं च मायाम् उपधर्म मातरम ऐन्द्रिं च मायामुपधर्मातरम् प्रचंड पाखंड पथम प्रभो जहि। प्रचंड पाखंड पथम प्रभो जहि। शब्दार्थ है सह उपर्युक्त तुम विमृश्य विचार करके अस्य इस जगत का भवम अस्तित्व संसार प्रजापते हे मनुष्य के त्राता संकल्पनम दृढ़ निश्चय विश्व सजाम विश्व के जनकों का पिपीप्रहि पूरा करो इंद्रिम इंद्र के द्वारा उत्पन्न च भी माया माया उपधर्म तथा कथित संन्यास के अधर्म का मातरम माता प्रचंड घातक पाखंडम पथम पापूर्ण कर्मों का मार्ग प्रभो हे भगवान यही जीत लीजिए। हे प्रजापालक विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। बिल्कुल सही बात है। काम यह है आपका इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है। अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। कैसे? बंद करके। हे प्रजापालक मेरे साथ पढ़िए। हे प्रजापालक विष्णु द्वारा प्रदत्त विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है। अनेक अवांछित धर्मों की जननी है। अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कीजिए। अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कीजिए। हाँ, प्रभुपाद ने इसमें एक आगे लिखा था, यद्यत करोति श्रेष्ठः, जो भी श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करते हैं साधारण पुरुष उसको फॉलो करते हैं। ये भगवान कृष्ण ने कहा था भगवत गीता के 3रे अध्याय में, 21वां श्लोक है ना शायद, तो कोट हुआ था वही। तो ये वो अधर्म फैलाएगा, लोग उसको फॉलो करेंगे, इसलिए आप कृपा करें इसको बंद करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी राजा पृथु को प्रजापति रूप में इसलिए संबोधित करते हैं जिससे वे अपनी प्रजा की शांति तथा संपन्नता को स्थिर रखने के दायित्व को ना भूलें। भगवान ने महाराज पृथु को इसी कार्य के लिए शक्ति संपन्न किया था। आदर्श राजा का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग धर्म का ठीक से पालन करते हैं। ब्रह्मा ने राजा पृथु से विशेष रूप से राजा इंद्र द्वारा सर्जित छद्म धर्मों पर विजय प्राप्त करने का अनुरोध किया। दूसरे शब्दों में राजसत्ता का या राजा का धर्म है कि वह अनैतिक व्यक्तियों द्वारा पैदा किए गए छद्म धर्मों पर रोक लगाएं।
मूलतः धर्म एक है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है और यह दो रूपों में शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने पृथु महाराज से अनुरोध किया कि वे इंद्र से वृथा स्पर्धा ना करें, जो उनके द्वारा 100 यज्ञों को पूरा ना होने देने पर तुला हुआ था। विरोधी क्रिया करने की अपेक्षा महाराज पृथु के लिए श्रेयस्कर होगा कि यज्ञों को बंद कर दें। अच्छी सरकार स्थापित करने तथा उचित व्यवस्था लाने के लिए यह किया गया। माता जी और थैंक यू माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। मैत्रेय वाचा, तो ये ब्रह्मा जी का सजेशन है उनको कि आपका जो प्राकट्य है वो पब्लिक की भलाई के लिए, लोग बहुत तकलीफ में हैं, उस तरफ ध्यान दीजिए, आप इसको छोड़िए। क्योंकि नहीं, ये भी एक चीज है, क्योंकि यज्ञ करने से राज्य उनका बहुत संपन्न हुआ, क्योंकि विष्णु को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता है, इसलिए वो आगे बढ़े, सोचा 100 यज्ञ कर लेते हैं तो काफी अच्छा हो गया था। तो अब जब ये समस्या आ रही है, इंद्र विघ्न डाल रहा है, तो आप इसको रोक दीजिए, क्योंकि वो और गलत चीजें कुछ पाप कर्म और करेगा, लोग उसको फॉलो करेंगे। ये ब्रह्मा जी की बात बिल्कुल सही है। क्या ब्रह्मा जी यहाँ पर एक प्रश्न दिमाग में उठता है, आप सोचे इस बारे में, सोचते रहिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को क्यों नहीं समझाया, ये दिमाग में आता है, क्योंकि इंद्र तो ब्रह्मा जी का भी पुत्र है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्हीं से पैदा हुए हैं। तो उनको उसको भी समझा सकते थे इंद्र के पास, इंद्र क्यों नहीं गए, आप सोचे इस बारे में। वहां न जाकर के यहाँ क्यों आए, पहले तो उसको कहना चाहिए था बंद कर, ये क्यों कर रहा है, उसको करने दे 100 यज्ञ। ये भी तो बात हो सकती थी। सोचिए, सोच करके, ऐसे ही नहीं, तुक्का नहीं मारना है, सोच करके आप शास्त्र सम्मत बात सोच करके कभी क्लास में बताइए, आपको ये लगा, आपको ये लगा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी कुछ लगा। तो आप सब शास्त्र सम्मत बात कभी आपको दिमाग में आए तो हम चर्चा करेंगे क्लास में। मैत्रेय वाचा, इत्थम सलोक गुरुणा समादिष्टो विषाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यं मनोघान मघोना अपि च संदधे। मेरे साथ, मैत्रेय वाचा, मैत्रेय वाचा, इत्थं सलोक गुरुणा इत्थं सलोक गुरुणा समादिष्टो विषाम्पतिः समादिष्टो विषाम्पतिः तथा च कृत्वा वात्सल्यं तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोना अपि च संदधे। मघोनापि च संदधे। मघोना मतलब इंद्र से। शब्दार्थ, मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, इत्थम इस प्रकार, सह राजा पृथु लोक गुरुणा समस्त मनुष्य के आदि गुरु ब्रह्मा द्वारा समादिष्ट आदेशित विषाम पति लोगों का स्वामी राजा, तथा उस प्रकार च भी कृत्वा करके वात्सल्यम स्नेह मघोना इंद्र से अपि तक च भी संदधे संधि कर ली। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी। ये होता है महान पुरुष का गुण लक्षण। और अत्यंत स्नेह पूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली का मतलब, राजा इंद्र तो था ही नहीं वहां, संधि करने का मतलब जो गुस्सा था, रोष था, खत्म, रिजेक्ट। ऐसा नहीं कि हाँ मान लूंगा, नहीं, एकदम मैं ये महान महान पुरुष के गुण कि छोड़ दिया, त्याग दिया। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा। ये सम्मान ब्रह्मा जी को भी है, और ये जो ब्रह्मा जी ने बात बिल्कुल सही कही, और ये त्याग दिया, कोई गुस्सा नहीं उसके लिए, जिसको हम कहते हैं गुस्सा थूक दिया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई संधि करने का मतलब यही होता है। मेरे साथ पढ़िए, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, महर्षि ने आगे कहा,
जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो राजा पृथु को राजा इस प्रकार पृथु को इस उपदेश प्रकार दिया तो उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी उन्होंने यज्ञ करने की यज्ञ अपनी करने की उत्सुकता अपनी त्याग दी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेह पूर्वक और अत्यंत स्नेह पूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। राजा राजा इंद्र से इंद्र संधि से कर ली। संधि कर ली। मतलब मित्र हो गए कोई नहीं। ये ऐसा विचार क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं आप इसको? बलिदान, सेक्रीफाइस, विरक्ति, जो त्याग है, त्याग ये इसे कहते हैं त्याग। एकदम त्यागा, त्याग देने का मतलब जो इच्छा थी, सब कुछ हो चुका था, सारा इंतजाम, उतना खर्चा, इतने पुरोहित, इतने लोग, सब यज्ञ स्थल में, और घोड़ा भी था, ये जो चुरा लिया उसने था। लेकिन एकदम आप सोचे किसी को भी कितना दुख होगा अगर ऐसा उसको न, अगर वो छोड़े कि नहीं करेगा, ये दुख होगा ना? नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं। ये इसको कहते हैं त्याग। आपको सिगरेट पीने की लत है, आपको कहा किसी ने, आपके गुरु ने, छोड़ो, त्यागो इसको, बस उसकी इच्छा ही ना हो आपको, ऐसा त्याग कहलाता है। कृत अवभृत स्नानाय पृथ्वे भूरि कर्मणे वरान दुदुः ते वरदा ये तद वर्हिषि तर्पिता। मेरे साथ पढ़िए। कृत अवभृत स्नानाय स्नानाय पृथ्वे भूरि कर्मणे पृथ्वे कर्मणे वरान दुदुः ते वरदा वरान दुदुः वरदा ये तद वर्हिषि तर्पिता। ये तद्वर्हिषि तर्पिता। शब्दार्थ है कृत संपन्न करके, अवभृत स्नानाय यज्ञ के पश्चात स्नान करके, पृथ्वी राजा पृथु को, भूरि कर्मणे अनेक शौर्य वाले कार्य के लिए विख्यात, वरान पर आशीर्वाद, तदु दिया ते वे सब, वरदा वर देने वाले देवतागण, ये जो तत्वर्हिषि ऐसे यज्ञ करने में तर्पिता प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथा अनुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। महाराज पृथु ने, इस मेरे साथ पढ़िए। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, इसके बाद महाराज ने स्नान किया, जो प्रथा अनुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शैला उपाध्याय माता जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद जी की जय। यज्ञ का अर्थ भगवान श्री विष्णु है, क्योंकि सारे यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु संपन्न किए जाते हैं। चूंकि यज्ञ करने से देवता स्वयं में प्रसन्न होते हैं, अतः वे यज्ञकर्ता को आशीष देते हैं। जब मनुष्य पौधे की जड़ में पानी डालता है तो डाले, तने, टहनियां, फूल तथा पत्ती सभी तुष्ट होते हैं। इसी प्रकार जब कोई उदर को भोजन पहुंचाता है तो शरीर के सभी अंग पुनर्जागृत होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई यज्ञ संपन्न करके केवल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर लेता है
तो अन्य सारे देवता स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। बदले में देवता ऐसे भक्त को वर देते हैं। अतः शुद्ध भक्त कभी भी देवताओं से सीधा वर नहीं मांगता। उसका एकमात्र व्यापार श्री भगवान की सेवा करना है। अतः उसे देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विप्रा सत्य आशीष तुष्टा विप्रा सत्य आशीष तुष्टा श्रद्धया लब्ध दक्षिणा आशीषो युजुः क्षत्तः 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 कौन है? विदुर। क्षत्तः आदिराजाय सत्कृता। मेरे साथ पढ़िए। विप्रा सत्य आशीष तुष्टा श्रद्धया लब्ध दक्षिणा आशीषो युयुजुः क्षत्तः क्षत्तः मैंने कहा रौ उड़ जाएगा हाँ और आ रहेगा। आदिराजाय सत्कृता शब्दार्थ है विप्रा सभी ब्राह्मण सत्य सही आशीष जिसके आशीर्वाद तुष्टा अत्यंत संतुष्ट होकर श्रद्धया अत्यंत सम्मान पूर्वक लब्ध दक्षिणा दक्षिणा प्राप्त किए हुए आशीष आशीर्वाद युयुजुः प्रदान किया। क्षत्तः हे विदुर आदि राजा को सत्कृता सम्मानित होकर आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभ आशीष दिए। मेरे साथ पढ़े। आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। त्वया आहूता महाबाहो सर्व एव समागता पूजिता दानमानाभ्याम प्रतिदेव ऋषि मानवा। ये ऋषि होना चाहिए ना? हाँ ऋषि। मेरे साथ पढ़िए। त्वया आहूता महाबाहो सर्व एव समागता पूजिता दान मानाभ्याम पितृदेव ऋषि मानवा। शब्दार्थ है त्वया तुम्हारे द्वारा आहुता आमंत्रित महाबाहो हे परम शक्तिशाली सर्वे सभी एवं निश्चय ही समागता एकत्र पूजिता सम्मानित हुए दान से मानभ्याम सम्मान से पितृलोक के वासी देव देवता ऋषि ऋषिगण मानवा तथा सामान्य जन। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा हे शक्तिशाली राजा आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्गलोक से आए हैं। साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अतः वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। मेरे साथ पढ़िए। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा हे शक्तिशाली राजा
हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने सभी वर्गों के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्ग लोगों से आए हैं। वे पितृलोक तथा स्वर्गलोकों से आए हैं। साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अब ये सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। अत्यंत संतुष्ट है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। अध्याय इसने पहले पार्ट ने मेरे ख्याल से पल्लवी माता जी बताएंगे 3 महीने तो अवश्य लिए होंगे शायद। जी प्रभु जी 3 महीने लगे इसको। लगे ना, और 3 महीने दूसरे खंड में भी लगे, दूसरे पार्ट में भी लगेंगे। तो अभी दूसरे पार्ट में जाएं। जी प्रभु जी शुरू करते हैं। एक हैं? श्लोक हो जाए। शुरू अच्छा, करते हैं। ओके ओके। मैंने उसके सोचा ही नहीं कि इतना टाइम में हो जाएगा। हाँ, तो 5 श्लोक ये आपको दिख रहा है ना? जी प्रभु जी। 5 श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि इतरस्तच्च अभिज्ञास्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते यं वा परैरीश्वरः तद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र पृथिवी शुश्रुवे तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम्
पिबतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तथा एते चांस कला पुंसः एते चांश कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्म भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् नरः दायं प्रातर्गणन् भक्त्या भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, जैसे मैं आपको बता रहा था, अब आ गए। शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। मैत्रेय वाच भगवान अपि वैकुंठः साकं भगवता विभुः यज्ञ यज्ञपति तुष्टो यज्ञ भोक्तम अभासत। जिसके लिए यज्ञ किया वही आ गए, तो 100वां यज्ञ हो गया पूरा। आप समझिए ऐसा। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाच भगवान अपि वैकुंठः साकं भगवता विभुः यज्ञ यज्ञपति तुष्टो यज्ञ भुक्तम अभासत। शब्दार्थ है मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ऋषि ने कहा भगवान विष्णु अभी भी वैकुंठवासी शाकम के साथ भगवता राजा इंद्र विभु भगवान यज्ञों के द्वारा यज्ञपति समस्त युग का स्वामी तुष्ट प्रसन्न यज्ञों का भोक्ता तम राजा पृथु से अभासत कहा। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। उनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान विष्णु ने कहना प्रारंभ किया। तो हो गया 100वां यज्ञ, विष्णु पधार गए जिसके लिए आप यज्ञ कर रहे थे 100वां। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। इससे भी बड़ी बात, उनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान विष्णु ने कहना प्रारंभ किया। ये अब कल करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। संतोषी माता जी।